जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हम आप सबको ये दिल से आशीर्वाद देते हैं कि आप सब भक्तजन भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता, विश्वास, श्रद्धा, भाव और निरंतरता से आगे बढ़ते रहें और जो भी आपकी शुभ मनोकामनाएं हैं वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आप अपना कल्याण करें। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो इस मनुष्य शरीर का अगर आपने उद्धार करना चाहते हैं तो इसका उद्धार जब ही होगा और लक्ष्य पूर्ण जब ही होगा जब आप भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो प्रेमी भक्तों, आज हम बात करते हैं कि गुरु पर, भगवान पर श्रद्धा और विश्वास कैसे हो। प्रेमी भक्तों, पहले आप ये जानें कि क्या कारण है कि गुरु जी पर और भगवान पर श्रद्धा और विश्वास होता नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो, आप सत्संग भी सुन रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, फिर भी आपका श्रद्धा विश्वास हो नहीं रहा। तो प्यारे भक्तों, सबसे मुख्य बात ये है कि आपका अंतःकरण दूषित हो गया है, यानी आपका मन या अंतःकरण मैला हो चुका है। और उस मैल को जितना ज़्यादा साबुन लगाएंगे ना आप, जितना ज़्यादा कपड़ा गंदा होगा उतना ज़्यादा साबुन मांगेगा, वो मांगेगा ना। तो अब आपका मन जितना ज़्यादा गंदा है, कितने इस जन्म का है या कई जन्मों से गंदा है, तो उसको उतने ही ज़्यादा साबुन की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्यारे भक्तों, आगे हम बताएंगे कि वो साबुन है क्या। और दूसरा कारण ये है कि जितनी चेष्टा होनी चाहिए उतनी चेष्टा हम करते नहीं हैं, उतनी लगन से हम कोई भी कार्य करते नहीं हैं। जैसे भगवान का नाम जप आपने शुरू किया, गुरु मंत्र का आपने नाम जप शुरू किया, तो 2-4 दिन करेंगे जोश शौक में, और महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, अगर कोई आराम नहीं पड़ा तो फिर छोड़ देते हैं। प्यारे भक्तों, जितनी पुरानी बीमारी है, जितनी लंबे समय से बीमारी है आपको, तो उतनी ज़्यादा आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं ना। कई बीमारियां तो ऐसी हैं कि उन बीमारियों के लिए ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती हैं। लेकिन भगवान से सब ये चाहते हैं कि हमने भगवान का नाम लिया और तुरंत हमें भगवान ठीक कर दे। प्यारे भक्तों, वो तुरंत भी कर सकता है, लेकिन आप कितने विश्वास से उसको याद करते हैं, कितने आर्त भाव से उसको पुकारते हैं। जिस दिन आपके अंदर वो आर्त भाव आ गया, वो तो उसी पल आपकी सभी समस्याएं दूर कर देंगे। लेकिन प्यारे भक्तों, हम अपनी कमी को नहीं देखते, भगवान पे दोष देते हैं कि उसने आराम नहीं किया तो हम नाम जप नहीं करेंगे। ऐसा कभी ना करो प्यारे भक्तों। गुरु के प्रति भी अश्रद्धा कभी मत दिखाओ। प्यारे भक्तों, गुरु भगवान से भी बड़े हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए है प्रेमी भक्तों, गुरु गोविंद 2 खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए। अगर गुरु ना होते तो गोविंद तक कैसे पहुंच पाते आप? गुरु ने ही गोविंद तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है आपको। तो पहले गुरु के पैरों में बलिहारी में जाऊं, यानी पहले गुरु के पैर छुओगे आप और उसके बाद भगवान के छुओगे, तो गुरु भगवान से भी बड़े हैं। ऐसा तो स्वयं भगवान कहते कि मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं। तो गुरु कौन है? गुरु भगवान के भक्ति तो हैं, जब भी तो वो बड़े बने हैं भगवान से, और वो आपके लिए भी भगवान से पहले मान्य होने चाहिए। हम अपनी बात नहीं कर रहे, चाहे आपके कोई भी गुरु हैं, हम सब गुरुओं के प्रति ये बात कह रहे हैं प्रेमी भक्तों। तो आप गुरु की बातों के ऊपर पूर्ण विश्वास करें, जैसा गुरु बता दें
उसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चा गुरु कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना आपका काम है। अब रास्ता मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे जाना है, जाओ तो आपके ना, चाहो तो आप वहीं पे रुक सकते हो, चाहो तो आधे रास्ते में जाके रुक सकते हो, चाहो तो आप चलो ही ना। तो प्यारे भक्तों, विश्वास से, श्रद्धा से गुरु की बातों पर विश्वास करें और उस रास्ते पर चलें, तो निसंदेह आप नारायण तक पहुंच जाएंगे, गोविंद तक पहुंच जाएंगे, पहुंचाएंगे गुरु जी ही आपको। प्यारे भक्तों, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। प्यारे भक्तों, अंतःकरण की मलिनता दूर होने से ही उत्तम श्रद्धा होती है, और श्रद्धा होने से ही फिर तत्परता होती है। क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं होगी ना तो हमारे अंदर लगन भी नहीं होगी। पहले श्रद्धा हो तो ज़्यादा श्रद्धा होगी तो लगन भी बढ़ जाएगी हमारी। विश्वास जब करते हैं किसी चीज़ में, किसी चीज़ के फ़ायदे पता चलता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो हम रात दिन एक कर देते हैं उसको पाने के लिए। तो प्यारे भक्तों, अंतःकरण की मलिनता दूर होने से ही उत्तम श्रद्धा और उत्तम श्रद्धा से तत्परता होती है। अंतःकरण की मलिनता दूर करने का कलयुग में सबसे बढ़कर उपाय है भगवान का नाम जप। इसलिए प्यारे भक्तों, कैसे भी हो, चाहे हठ पूर्वक या प्रेम से, या सारे कार्य करते करते, या एक जगह बैठकर, या सीधे लेटकर, उठते बैठते, सोते जागते, खाते फिरते, नहाते धोते, सांसारिक कार्य करते करते नाम जप करते रहें। नाम जप से ही आपके अंतःकरण का मैल पूरी तरह से दूर हो जाएगा, और जब मैल पूरी तरह से दूर हो जाएगा तो उसमें सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होगी, और फिर भगवान तथा गुरु जी में अपने आप ही श्रद्धा हो जाएगी, और जैसा वो कहेंगे उन्हीं के अनुसार करने की भी आप में लगन होगी, यानी उनके वचनों के अनुसार आप अपने आप ही चलने लगेंगे। तो प्यारे भक्तों, एक बार आप सबको फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।